भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। कोई दिक्कत नहीं है, एक रास्ता बदल जाए, हजार रास्ते हमारा इंतजार करते हैं। जिंदगी एक चौराहा है, एक रास्ते पर मंजिल ना मिले तो तीन रास्ते हमारा और इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए जीवन की लीला को खत्म नहीं करना चाहिए। मैंने अपना दिमाग बदला तो महाराज मैंने सीए किया। आज मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं सीए बनी हूँ और लाखों रुपए का पैकेज मेरे पास है। और आज मेरे घर के लोग मुझ पर नाज करते हैं। और जब जब वो दिन मैं याद करती हूँ, यदि मैं मर गई होती कि जीवन की लीला क्षण भर में समाप्त हो गई होती। एक बात ध्यान रखिए, कितने भी कष्ट आ जाएं, कितने भी दुख आ जाएं, हर हाल में जिएंगे। घास की रोटी खाकर भी जीना पड़े तो राणा की बेटियां जंगल में घास की रोटी खाकर की जिंदगी को जिया करती हैं। हजारों जलजले आते हैं, तूफान आते हैं। गुजरात में भूकंप आया, उड़ीसा में चक्रवात आया, राजस्थान में सूखा पड़ा। एक बात ध्यान रखना, एक तूफान आता है, हजारों के घरों को उजाड़ करके चला जाता है, लेकिन जो लोग जिंदा बच जाते हैं, आशा और कर्म पे विश्वास नहीं छोड़ते हैं, वो अपना आशियाना फिर से बना लिया करते हैं, वो अपना मकान फिर से। एक चिड़िया का घोंसला कितनी बार टूटता है, कितनी बार गिरता है, लेकिन एक नासमझ चिड़िया भी जिंदगी से हार नहीं मानती है। एक एक तिनका लाती है, एक एक धागा उठाकर लाती है, दिन भर घूमती है और टूटा हुआ घोंसला फिर से वह चिड़िया तैयार कर लिया करती है। क्या दिक्कत है? आज किशोर और किसान दोनों आत्महत्या कर रहे हैं। और जिस देश में किसान और किसान आत्महत्या करने, एक बात मान के चलना, वो देश सामूहिक आत्महत्या की ओर कदम बढ़ा रहा है। अरे किसी भी हाल में मत मरिए, ये मनुष्य का चोला प्राप्त हुआ है। मालूम है, इस शरीर को पाने के लिए तुमने 84 लाख शरीर फेंके हैं। ध्यान रखना, 84 लाख टन फेंके हैं। कई बार नालियों के कीड़े बने हो तुम, कई बार जानवर बने हो, कई बार काटे गए और मारे गए। बस एक आस में जीते रहे कि कभी तो मनुष्य का चोला मुझे प्राप्त होगा। और ये मनुष्य का चोला आत्महत्या की भट्टी में झोंकने के लिए हुआ है। नहीं, संघर्षों से लड़ो, संघर्षों से जूझो। जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को दुलारो, जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर बड़ा है, वृक्ष कट कट कर बड़ा है, जीत लड़ लड़ कर मिली है। और मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती। ध्यान रखिए, मृत्यु की सोचिए मत, जियो अपनी जिंदगी को पूरी जिंदा दिली के साथ। जिंदगी को खतरे में मत डालिए। मरने से जीवन का कोई अंत नहीं हुआ करता है, जीवन तो फिर भी जीना पड़ता है। एक ज्वलंत समस्या है आत्महत्या। थोड़ा सा आवेश आ जाता है, महिलाओं में सहिष्णुता नहीं बची है, महिलाओं में सहनशीलता नहीं बची है। दो बात किसी ने बोल दी तो आवेश में आ गए। ध्यान रखना, आत्महत्या एक तात्कालिक पागलपन है, एक अंधा आवेश है, जो आदमी की विवेक और बुद्धि को खत्म कर दिया करता है। अरे जो लोग रात के अंधेरों से डर जाते हैं, उनके जीवन में सुबह कभी नहीं आया करती है। और जो रात के अंधेरों से लड़ते हैं, देर सवेर सूरज फिर आता है और जीवन को रोशनी से भर जाया करता है। हताश क्यों होते हो? नकारात्मक सोच मत लाइए, जिंदगी से कभी हारो मत। मौत किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, आत्महत्या खुद एक समस्या हुआ करती है। एक बात याद रखना कि चिता के बाद भी एक जिंदगी और है।
जिसे आपको और हमको फिर से जीना है। ध्यान रखिए, ये मत सोचो कि मर कर के जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी घबरा गए तो फिर किधर जाएंगे। सोचिए, जन्म तो फिर से लेना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि तुमने मर करके कोई अच्छा काम किया है। अरे जीवन के अंतिम क्षणों तक जो लोग आशा और कर्म पे विश्वास नहीं छोड़ते, वो लोग जिंदगी में कुछ काम करके जाते हैं। आशा और विश्वास इतने जल्दी छोड़ देते हो। एक पेड़ से पूछो, पतझड़ के एक वृक्ष से पूछना, पत्ते पत्ते झड़ जाते हैं, टहनियां सूख जाती हैं, फिर भी वह पेड़ जिंदा रहा करता है। वह पेड़ आत्महत्या का नहीं सोचता है। उस पेड़ से पूछा कि तू क्यों जी रहा है। कभी सोचना आप, एक बूढ़े ने पेड़ से पूछा, एक पेड़ से पूछा बूढ़े आदमी ने कि बता तेरे जीवन का मकसद क्या है। ठूंठ बना खड़ा है, ना पत्र है, ना पुष्प है, ना फल है, ना डाल है, क्यों जी रहा है? तुझे तो मर जाना चाहिए। जानते हो, पेड़ ने उस बूढ़े से पूछा कि मेरी जिंदगी का मकसद पूछता है कि मैं क्यों जी रहा हूं। चल मैं तुझसे पूछता हूं, तेरा बुढ़ापा आ गया, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, चलते फिरते बनता नहीं, बता बूढ़े तू क्यों जी रहा है। उस बूढ़े ने कुछ उत्तर ना बना। पेड़ ने कहा सुन। उस ठूंठ ने कहा ए बूढ़े, तूने मुझसे पूछा है कि मैं क्यों जी रहा हूं। अरे मैं इस आस में जी रहा हूं। एक बात ध्यान रख, तेरे भी जीने का कोई मतलब नहीं है और मेरे भी जीने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बात याद रख बूढ़े, तेरा गया हुआ यौवन दोबारा नहीं आएगा। मेरा सावन फिर से आएगा, मैं फिर से हरा हो जाऊंगा। ध्यान, सावन फिर आएगा, लेकिन तेरा गया हुआ यौवन दोबारा लौटकर वापिस नहीं आएगा। ध्यान रखिए, मरने से पहले क्यों मर जाते हो? ये वीरता नहीं है, कायरता है। जो लोग आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या के षड्यंत्र रचता है आदमी। और महिलाओं का तो कुछ पूछो ही मत। इनके तो मन का कुछ नहीं हुआ तो सुनो जी, मैं बोल दो, तुम तो बोल दो। दो ही हथियार इनके पास हैं, या तो मैं मायके चली जाऊंगी या फिर मैं मर जाऊंगी। धार धार आंसू बहाएंगी। गंगा की धार में कोई बहे या ना बहे, नारी की धार में तो अच्छे अच्छे तैराक बह जाया करते हैं। ध्यान रखिए, रोने लगेंगी, आंसू बहाएंगी। दो ही धमकियां इनकी हैं, सुनो जी यदि तुमने ये काम नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मैं सोचता हूं इस पंडाल में ऐसा एक भी आदमी ना होगा जिसने एक बार भी आत्महत्या के विचार ना बनाए हों। ध्यान रखना।